बलजीत जी, ये बताइए, हमारे देश में इतनी सारी आइडियोलॉजीज हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो है कैसे डिसाइड करे कि क्या सही है क्या गलत है? जी देखिए, पहले ये समझ लेते हैं कि आइडियोलॉजी का स्वरूप जान लेते हैं कि भारत में किस तरह की आइडियोलॉजी है या विश्व में किस तरह की आइडियोलॉजी लोग रखते हैं। आइडियोलॉजी ऐसा नहीं है कि जन्म से भी आती है, लेकिन कुछ पारिवारिक संस्कार होते हैं। व्यक्ति जो तय करता है वो अपने संस्कारों से तय करता है। जैसे हमारे यहाँ एक दक्षिण पंथ है, एक वाम पंथ है। अब लोगों को ना दक्षिण पंथ पता है ना वाम पंथ पता है। बहुत सारे लोग मुझे वामपंथी कह देते हैं क्योंकि मैं उन मान्यताओं को नहीं मानता हूं जो पारंपरिक रूप से चली आ रही हैं। पहले के ज़माने में जो राजा होते थे, तो राजा अपने शासन और व्यवस्था को चलाने के लिए अपने दाहिनी तरफ एक 10 मंत्रिमंडल की टीम रखता था। उसको दक्षिण पंथ कहा गया। दक्षिण पंक्ति कहते थे, बाद में पंथ बन गया। इसी तरह बाईं तरफ अपने 10 मंत्री लोग रखता था, 10 सुझाव के लिए लोग रखते थे राजा। उसको वाम पंक्ति कहा जाता था, वाम पंथ कहा गया बाद में। जब राजा को कोई कर आदि बढ़ाना होता था, कुछ करना होता था, तो वो सुझाव मांगते थे। तो जो दाईं तरफ पंक्ति थी वो सत्ता के सुर में सुर मिलाती थी कि हाँ, आप जो कर रहे हैं हम सहमत है, ठीक है। लेकिन वाम पंक्ति जो थी वो शुरू से राजा को निष्पक्ष सुझाव देती थी। आप कर बढ़ाएंगे तो लोग, भाई जनता पे मार पड़ेगी, इससे दिक्कत होगी, उनकी रोज़गार में दिक्कत आएगी या उनकी दोहन होगा। वाम पंथ का स्वरूप धीरे धीरे विकृत होता गया, इसी तरह दक्षिण पंथ का भी होता गया। तो ये 2 विचारधाराएं रही। लेकिन जिस भी विचारधाराओं का चुनाव आप करते हैं, एक उदाहरण देता हूँ। जैसे किसी को कहा जाए कि राम मेरे इष्ट हैं या दुर्गा जी मेरी इष्ट है, सामने वाले व्यक्ति हो सकता नहीं माने। आजकल तो साईं बाबा भी लोगों के इष्ट हो रहे हैं, नए नए भगवान बन रहे हैं। अब आगे देखिएगा कि अंबेडकर जी को भी लोग इष्ट मानने लगेंगे। तो ये व्यक्ति के अपने संस्कारों पर निर्भर करता है कि वो किसको सही मानता है, किसको गलत मानता है। ये अवधारणा वो मन में पाल लेता है कि अपने गलत को भी सही मानता है, ये उसका भ्रम होता है। लेकिन अगर हर पर्दे को आप देखते हैं कि बहुत सारे पर्दे लगे होते हैं, आप एक पर्दा हटाते हैं, दूसरा पर्दा हटाते हैं, तीसरा पर्दा हटाते हैं, तो हो सकता है आप तीसरे पर्दे पे कह दें यही सत्य है, लेकिन उसके बाद हो सकता है 10 पर्दे और हों। तो आपको इतना एफर्ट करना पड़ेगा सत्य जानने के लिए कि आपको वो सारे पर्दे हटा के उस पार जाना पड़ेगा, तब आपको सत्य नज़र आएगा। और सत्य देखिए, मेरा अपना मत है, सत्य भीषण नंगा होता है। ये इसीलिए कहा गया है, ये कहावत भी बनी है कि सत्य बहुत कटु होता है। हर व्यक्ति इसको डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता, ये डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता। झूठ के अनेक चेहरे हैं, सत्य का एक ही चेहरा है, कोई दूसरा चेहरा नहीं है। तो आपको मेरी बात आशा करता हूँ कुछ सही लगी होगी।